हेलो फ्रेंड्स। हम कितना भी बोल लें कि कानून सबके लिए बराबर है या फिर संविधान सबको बराबरी के अधिकार देता है, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अक्सर आप ये देखेंगे कि वीवीआईपी को ज्यादा अधिकार मिलते हैं एज कंपेयर टू कॉमन मैन। और इस चीज को साबित करने के लिए मैं दो इंसिडेंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले इंसिडेंट जो है वो हाल ही में हुई है कानपुर में। हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद कानपुर के दौरे पर निकले थे और वो एक स्पेशल ट्रेन से जा रहे थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, तो वहां पर गोविंद नगर में रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक रोक दिया गया। वो ट्रैफिक लगभग 1 घंटा रुका रहा और इस ट्रैफिक में फंसी हुई थी एक लेडी जिनका नाम था वंदना मिश्र। वंदना जी की उम्र 50 साल थी। वो कोविड से रिकवर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद की कुछ कॉम्प्लिकेशंस थे जिसका ट्रीटमेंट चल रहा था। और उस दिन उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण उनको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था, लेकिन ट्रैफिक जाम में फंसने के कारण वो टाइम पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए और इस कारण उनकी डेथ हो गई। अब वहां के कमिश्नर असीम अरुण उनके घर पहुंचे और इस चीज के लिए वंदना जी के परिवार से माफी मांगी। फ्रेंड्स, आप खुद सोचिए, क्या वंदना जी के परिवार के लिए इतना आसान है उन लोगों को माफ कर देना जो वंदना जी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं? इसके बाद वहां के कमिश्नर के साथ साथ जो कलेक्टर हैं आलोक तिवारी जी, वो भी वंदना जी के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। और इसके बाद पुलिस ने ये बोला कि इस मामले में इंक्वायरी के आदेश दे दिए गए हैं। अब आप खुद सोचिए, इसमें क्या इंक्वायरी होने वाली है? क्या लोगों को यह नहीं पता था कि राष्ट्रपति जी आने वाले हैं? क्या पुलिस को यह नहीं पता था कि राष्ट्रपति जी के आने पर ट्रैफिक को बंद किया जाएगा? क्या उनको यह नहीं पता था कि ट्रैफिक जैम लग सकता है? और उनको क्या यह भी नहीं पता था कि जैम में कोई बीमार लोग भी फंस सकते हैं? तो आप खुद सोचिए कि इसमें कौन सी इंक्वायरी की जरूरत है। मेरे ख्याल से इस मामले में इंक्वायरी से ज्यादा जरूरत है एनालिसिस की। हम ये एनालाइज करें कि क्या इस वीवीआईपी प्रोटोकॉल के नाम पर, सिक्योरिटी के नाम पर आम जनता को इतना परेशान किया जाता है कि कभी कभी कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। क्या ये प्रोटोकॉल सही है? दूसरी इंसिडेंट कुछ टाइम पहले छत्तीसगढ़ के सूरजपुर की है। वहां के कलेक्टर ने एक आम नागरिक को थप्पड़ मार दिया था ये बोलकर कि उसने लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया था। हालांकि जब मामला बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब कलेक्टर ने सार्वजनिक तौर पर अपनी गलती के लिए माफी मांग ली और मामला वहीं पर खत्म हो गया। अब इन दो इंसिडेंट्स के बेसिस पर मैं आपसे दो सवाल पूछना चाहता हूं। पहला तो ये कि मान लीजिए कि उस आम आदमी ने कलेक्टर को थप्पड़ मार दिया होता। हालांकि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन इमेजिन कीजिए, अगर उस आदमी ने कलेक्टर को थप्पड़ मार दिया होता तो क्या सिर्फ माफी मांगने से काम चल जाता, या फिर उस आदमी के ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने पर केस होता? और अगर ऐसा केस होता तो क्या आप वाकई मानते हैं कि उस आम आदमी के पास और उस कलेक्टर के पास बराबर अधिकार हैं? और दूसरा सवाल यह है कि अगर किसी इंसान की वजह से किसी की डेथ हो जाती है, जानबूझकर उसने किसी का मर्डर नहीं किया, लेकिन गलती से अगर किसी की डेथ हो जाती है, तो उस व्यक्ति पर गैर इरादतन हत्या का केस चलता है। लेकिन वंदना जी की डेथ के मामले में ऐसा कोई केस नहीं हो रहा है। तो क्या एक वीवीआईपी को और एक आम इंसान को एक तरीके से ट्रीट किया जाता है, या उनको बराबर अधिकार मिले हुए हैं? इन क्वेश्चंस के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो फ्रेंड्स, इन दो इंसिडेंट्स के बेसिस पर क्या हम सच में कह सकते हैं कि हम सबको बराबर अधिकार मिले हुए हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ये वीवीआईपी कल्चर बंद होना चाहिए? अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो आप भी क्वेश्चंस पूछिए सिस्टम से, क्योंकि टुगेदर वी कैन ब्रिंग अबाउट अ चेंज।